समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्वविनश्यन्ते यः पश्यति स पश्यति। जो पुरुष विशेष रूप से नष्ट होते हुए चराचर सभी भूतों में नाश रहित परमेश्वर को समभाव से स्थित देखता है, वही यथार्थ देखता है, अर्थात उस प्रकृति के विशेष रूप से नष्ट होने पर ही वह परमात्मा स्वरूप है, इससे पहले नहीं। इसी पर पीछे अध्याय 8 में भी कहा, भूतों के वे भाव जो भले अथवा बुरे कुछ भी संस्कार संरचना करते हैं, उनका मिट जाना ही कर्म की पराकाष्ठा है। उस समय कर्म पूर्ण है। वही यहाँ भी कहते हैं कि जो चराचर भूतों को नष्ट होते हुए और परमेश्वर को समभाव से स्थित देखता है, वही सही देखता है। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। क्योंकि वह पुरुष सर्वत्र समभाव से स्थित परमेश्वर को समान जैसा है वैसा ही समान देखता हुआ अपने द्वारा स्वयं को नष्ट नहीं करता, क्योंकि जैसा था वैसा उसने देखा, इसलिए वह परम गति को प्राप्त होता है। प्राप्ति वाले पुरुष के लक्षण बताते हैं। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किया जाता देखता है, अर्थात जब तक प्रकृति है तभी तक कर्मों का होना देखता है, तथा आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है। यदा भूत पृथग् भावम् एकस्थमनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा। जिस काल में मनुष्य भूतों के न्यारे न्यारे भावों को एक परमात्मा में प्रवाहित स्थित देखता है तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उस समय वह ब्रह्म को प्राप्त होता है। जिस क्षण यह अवस्था आ गई, उसी क्षण वह ब्रह्म को प्राप्त होता है। यह लक्षण भी स्थित प्रज्ञ महापुरुष का ही है। अनादित्वान्निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। कौन्तेय, अनादि होने से और गुणातीत होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होते हुए भी वास्तव में न करता है और न लिप्त ही होता है। किस प्रकार? यथा सर्वगतं सौक्ष्म्याद् आकाशन्नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे
तथात्मानोपलिप्यते। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त हुआ आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, ठीक वैसे ही सर्वत्र देह में स्थित हुआ भी आत्मा गुणातीत होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होता। आगे कहते हैं, यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नल्लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। अंत में निर्णय देते हैं, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरैज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षै च ये विदुर्यान्ति ते परम्। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा विकार सहित प्रकृति से छूटने के उपाय को जो ज्ञान रूपी नेत्रों द्वारा देख लेते हैं, वे महात्मा जन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। अर्थात क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को देखने की आँख ज्ञान है और ज्ञान साक्षात्कार का ही पर्याय है। निष्कर्ष, गीता के आरंभ में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र का नाम तो लिया गया, किंतु वह क्षेत्र वस्तुतः है कहाँ? वह स्थल बताना शेष था, जिसे स्वयं शास्त्रकार ने प्रस्तुत अध्याय में स्पष्ट किया। कौन्तेय, यह शरीर ही एक क्षेत्र है। जो इसको जानता है वह क्षेत्रज्ञ है। वह इसमें फंसा नहीं, बल्कि निर्लेप है, इसका संचालक है। अर्जुन, संपूर्ण क्षेत्रों में मैं भी क्षेत्रज्ञ हूँ। अन्य महापुरुषों से अपनी तुलना की। इससे स्पष्ट है कि श्री कृष्ण भी एक योगी थे, क्योंकि जो जानता है वह क्षेत्रज्ञ है, ऐसा महापुरुषों ने कहा है। मैं भी क्षेत्रज्ञ हूँ, अर्थात अन्य महापुरुषों की तरह मैं भी हूँ। उन्होंने क्षेत्र जैसा है जिन विकारों वाला है तथा क्षेत्रज्ञ जिन प्रभावों वाला है उस पर प्रकाश डाला। मैं ही कहता हूँ ऐसी बात नहीं है। महर्षियों ने भी यही कहा है। वेद के छंदों में भी उसी को विभाजित करके दर्शाया गया है। ब्रह्मसूत्र में भी वही मिलता है। शरीर जो क्षेत्र है, क्या इतना ही है जितना दिखाई देता है? इसके होने के पीछे जिनका बहुत बड़ा हाथ है, उन्हें गिनाते हुए बताया कि अष्टधा मूल प्रकृति, अव्यक्त प्रकृति, 10 इंद्रियां और मन, इंद्रियों के 5 विषय आशा, तृष्णा और वासना। इस प्रकार इन विकारों का सामूहिक मिश्रण यह शरीर है। जब तक ये रहेंगे तब तक शरीर किसी न किसी रूप में रहेगा ही। यही क्षेत्र है जिसमें बोया भला बुरा बीज संस्कार रूप में उगता है।
जो इसका पार पा लेता है वह क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्रज्ञ का स्वरूप बताते हुए उन्होंने ईश्वरीय गुणधर्मों पर प्रकाश डाला और कहा कि क्षेत्रज्ञ इस क्षेत्र का प्रकाशक है। उन्होंने बताया कि साधना के पूर्तिकाल में परम तत्व परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन ही ज्ञान है। ज्ञान का अर्थ है साक्षात्कार। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है अज्ञान है। जानने योग्य वस्तु है परात्पर ब्रह्म। वह न सत है न असत, इन दोनों से परे है। उसे जानने के लिए लोग हृदय में ध्यान करते हैं, बाहर मूर्ति रखकर नहीं। बहुत से लोग सांख्य माध्यम से ध्यान करते हैं, तो शेष निष्काम कर्मयोग समर्पण के साथ उसकी प्राप्ति के लिए उसी निर्धारित कर्म आराधना का आचरण करते हैं। जो उसकी विधि नहीं जानते वे तत्वस्थित महापुरुष के द्वारा सुनकर आचरण करते हैं। वे भी परम कल्याण को प्राप्त हो जाते हैं। अतः कुछ भी समझ में न आए तो उसके ज्ञाता महापुरुष का सत्संग आवश्यक है। स्थित प्रज्ञ महापुरुष के लक्षण बताते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा कि जैसे आकाश सर्वत्र सम रहता हुआ भी निर्लेप है, जैसे सूर्य सर्वत्र प्रकाश करते हुए भी निर्लेप है, ठीक इसी प्रकार स्थित प्रज्ञ पुरुष सर्वत्र सम ईश्वर को जैसा है वैसा ही देखने की क्षमता वाला पुरुष क्षेत्र से अथवा प्रकृति से सर्वथा निर्लेप है। अंत में उन्होंने निर्णय दिया कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की जानकारी ज्ञान रूपी नेत्रों द्वारा ही संभव है। ज्ञान जैसा कि पीछे बताया गया उस परमात्मा के प्रत्यक्ष दर्शन के साथ मिलने वाली जानकारी है। शास्त्रों को बहुत रटकर दोहराना ज्ञान नहीं बल्कि अध्ययन तथा महापुरुष से उस कर्म को समझकर उस कर्म पर चलकर मन सहित इंद्रियों के निरोध और उस निरोध के भी विलय काल में परम तत्व को देखने के साथ जो अनुभूति होती है उसी अनुभूति का नाम ज्ञान है। क्रिया आवश्यक है। इस अध्याय में मुख्यतः क्षेत्रज्ञ का विस्तार से वर्णन किया गया। वस्तुतः क्षेत्र का स्वरूप व्यापक है। शरीर कहना तो सरल है, किंतु शरीर का संबंध कहाँ तक है? तो समग्र ब्रह्मांड मूल प्रकृति का विस्तार है। अनंत अंतरिक्षों तक आपके शरीर का विस्तार है। उनसे आपका जीवन ऊर्जस्वी है। उनके बिना आप जी नहीं सकते। यह भूमंडल, विश्व, जगत, देश, प्रदेश और आपका यह दिखाई देने वाला शरीर उस प्रकृति का एक टुकड़ा भी नहीं है। इस प्रकार क्षेत्र का ही इस अध्याय में विस्तार से वर्णन है। अतः ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाय योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।
हरिओम तत्सत।